तो वो कड़े नहीं है। मैंने तो अपने खानदानी कड़े भिजवाए थे अपनी बहू के लिए, और ये तो नकली है। सबके सामने यहाँ पर आप लोग किस तरह से खातिरदारी कर रहे हैं हमारी दया जी। लेकिन मुझे ना दयावंती जी से ये उम्मीद नहीं थी। आपके ना नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे। मिसेस मेहता, मैं आ गई। पानी चाहिए? लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए ना। इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस मेहता के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। जुबान तक नहीं खुल रही थी उनकी। ये तुम पहले भी कह चुकी हो अवनी। अच्छा, मिसेस मेहता हार बर्दाश्त कर सकती है, पर हम नहीं। हम हमारे चाल में कभी भी फेल नहीं हो सकते। ओके? वैसे देखो, इस घर में सब कुछ उल्टा ही होता है। बाकी सब घरों में माँ बेटी की मालिश करती है, यहाँ हम तो है ही डिफरेंट और यूनिक, है ना? वो तो है। चलो करो मालिश। अरे आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या?
वो लड़का वहां भी पहुंच गया। कौन? वो जो हमेशा काम बिगाड़ने आ जाता है। वो पुलिस वाला लड़का? हाँ, पहले मुझे लगा कि ज्वेलरी स्टोर में जो हुआ उसके बाद वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पे आए, पर रिया ने बताया कि वो उसका मंगेतर है। करेक्शन, है नहीं और होगा कि नहीं पता नहीं, पर आई एम श्योर कि कल सुबह के धमाके के बाद मिसेस मेहता तक ये खबर भी पहुंच ही जाएगी। यहाँ रिया की सगाई टूटी और वहां मिसेस मेहता की डील कैंसिल। आज तो मैं इस मुसीबत को ही खत्म करती हूँ। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। माँ, ये पागल हो गई हो क्या? पहले मैं तुझे मारती हूँ, फिर खुद को, क्योंकि सब उजड़ गया है। माँ, ये क्या हो गया? बाहर वाले मुझे सहानुभूति दिखा रहे हैं और यहाँ तू मेरा अपना खून, कैसे लड़ूं मैं उससे? उससे तो अच्छा है कि मैं तुझे अपने हाथों से मार दूं। माँ, ऐसे नीचे रखो, नीचे रखो। तूने कड़े डाले थे ना मेरे पर्स में? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तेरी उन कड़ों पे नजर थी। बार बार मुझे कह रही थी तू, माँ मुझे ये कड़े बहुत अच्छे लगे, मेरे लिए भी ऐसे ही बनवा दो। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था, लेकिन चुप कर। एक तू ही तो है ना जो मेरे अलावा इस घर की हालत जानती है। क्यों किया तूने ये सब? सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। अरे रिया की सगाई नहीं हुई ना तो ये घर भी गिरवी रखना पड़ेगा हमें। सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। प्रकाश का डील कैंसिल कर देगा। मेहता इंडस्ट्रीज डूब जाएगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को भी खत्म कर दूं और तुझे भी खत्म कर दूं। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? भूल गई क्या करती थी तू बिल्लियों के साथ? अरे पहले तो उन्हें घर लाती थी, फिर प्यार से पुचकारती थी, उन्हें दूध पिलाती थी और उसके बाद और बेशर्म लड़की सुबह उठती उन्हीं के दुख में आंसू बहाती थी। भूल गई तू? सब बर्बाद कर दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए आज मैं इस बर्बादी की जड़ को ही खत्म करती हूँ। मेरा यकीन करो, सच इस बार कुछ नहीं किया। देख, जंगल वाले हूँ, खुद को बचाने के लिए तुझे मारते वक्त भी मेरे हाथ नहीं कपेंगे, समझी तो? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। श्वेता जी, ये दयावंती जी का बार बार फोन आ रहा है। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, हम उन्हें ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, तो अपनी बेटर हाफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका क्या? जाइए, जाकर दयावंती जी को ना कंसोलिंग कीजिए और मुझे ना अकेला छोड़ दीजिए। ओफो श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में मलाल हो। भाई ये हमारे नील की जिंदगी का सवाल है। आई नो टू कि मेरे बेटे की ना सगाई होने जा रही है, लेकिन यू ऑल्सो नो ना प्रकाश जी कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी हुई होती है और वहां पर आज कंगन नहीं टूटे हैं। मेरा विश्वास टूटा है, मेरा दिल टूटा है और उस घर में जाकर मैं अपने बेटी की सगाई करवाऊंगी? नो, नेवर। जब दादी ऐसी है तो पोती तो 10 कदम आगे होगी ना। मॉम, आप क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें रिया की क्या गलती है? आप उसे क्यों जज कर रही हैं? लो जी देखो इसे, लड़की घर में आई नहीं है कि बेटे और माँ के बीच में फूट पैदा करी थी। मॉम, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो ठीक है, ठीक से रिएक्ट करती हूँ। तेरा कहने का मतलब ये है कि दयावंती जी चोर नहीं है ना?
अरे भाई दयावंती जी चोरी क्यों करेंगी श्वेता जी? हैं? हम उनको इतने सालों से जानते हैं, क्या कमी है उनके पास में? ठीक है, जानते हैं हम उन्हें इतने सालों से, मान लिया चलो मैंने कि दयावंती जी चोर नहीं है, हाँ, लेकिन चोरी तो वहीं से हुई ना। कंगन तो उन्हीं के घर से गायब हुए, क्यों जी? और घर के सारे सदस्य तो वहीं थे, तो हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने कंगन गायब किए हो। वैसे जो कुछ भी हो, मैंने ठान लिया है कि मैं ना चोर को पकड़वा कर ही रहूंगी। आखिर लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि इतने बड़े बड़े घर में इतने छोटे छोटे दिल और ख्यालों के लोग बसते हैं। श्वेता जी बात सुनिए। ओ भाई, हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा टोटल लॉस होते होते बच गया। अब आप भी क्या एक ही बात को पकड़ के बिल्कुल बैठ गई हैं? तो फिर खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी क्या, यहाँ से चली ही जाती हूँ ना मैं। गुड बाय टू। तो स्यापा कर रखा इन लोगों ने। ओह गॉड, मैं जरा देखता हूं। दादी के पर्स में कड़े थे। फंक्शन में सारे फैमिली मेंबर्स और बाहर वाला तो कोई था ही नहीं।